तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 462 के बारे में। और अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करी गई मानवास और एनिमेस का एक्सप्लेनेशन मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं थोड़ा सा एक पुराना सीन, जिस वक्त लाइटनिंग चोई जेक को बोल रहा होता है, इन सबूतों का इस्तेमाल करके हम चार्ल्स चोई को पकड़ सकते हैं। जेक कहता है, सर आपका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा एहसान है। इसके बाद लाइटनिंग चोई जेक को जिन्यूंग पार्क का एड्रेस देते हुए कहता है, ये है वो जगह जहाँ पे अभी वो है। अगर एक बार उसको पता चल गया कि तुम गैब्रियोंग किम के बेटे हो तो वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। ये जगह शियोल के बीचों बीच है, जाओ जेक। इसके अगले सीन में जो जेक होता है इस एड्रेस पे पहुंच जाता है और फर्स्ट एफिलिएट की बिल्डिंग को देख के कहता है, द ग्रीन प्लास्टिक सर्जरी, तो ये है वो जगह। साथ ही साथ में जेक अपने मन में बोल रहा होता है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला था और अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि वर्कर्स की फर्स्ट एफिलिएट एक हॉस्पिटल चला रही होगी। साथ ही साथ में मुझे ये भी पता चला है कि सैमुअल सीओ और जोहान को यहाँ पे बंदी बना के रखा गया है। मैं सिर्फ लाइटनिंग चोई की मदद जिन्यूंग पार्क को ढूंढ के कर सकता हूँ। तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पे मकसद रहेगा जिन्यूंग पार्क को ढूंढना। लेकिन मेरे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं शुरुआत कैसे करूँ। लेकिन इतने में ही जेक को यहीं बाहर पे ओजी डैनियल मिल जाता है। जेक अपने मन में कहता है, क्या डैनियल पार्क? डैनियल जेक को देख के कहता है, जेक तुमने कहा था कि बिग डील तुम्हारी हमेशा मदद करेगी, है ना? इसके बाद जेक और डैनियल आराम से बातें करते हैं यहाँ पे और फिर ये बात भी आती है कि बाकू नो और जिचैंग क्वैक मर चुका है। जेक कहता है, हाँ मैंने सुना था बाकू नो अब नहीं रहे, तो तुम अभी उसी बारे में कोई सबूत ढूंढ रहे हो? क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी यहाँ फर्स्ट एफिलिएट में ऐसे ही काम के लिए आया था। डैनियल कहता है, हाँ हमें जल्द से जल्द चार्ल्स चोई के खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। वो अपने फायदे के लिए किसी की भी जान बहुत ही आसानी से ले सकता है। हम चार्ल्स चोई को उसका ये खूनी खेल और ज्यादा नहीं चलाने दे सकते। चार्ल्स चोई ने जो कुछ भी करा है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। बाकुनो और जिचैंग क्वैक के साथ इंसाफ होना चाहिए। जेक भी कोल्ड ड्रिंक के घूंट मारते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। लाइटनिंग चोई का मेरे ऊपर एहसान है, मुझे भी ये करना ही होगा। मैं फर्स्ट एफिलिएट में छानबीन करने में तुम्हारी मदद करूंगा ताकि हम जिन्यूंग पार्क को ढूंढ सके और उसके बाद हम चार्ल्स चोई को उसके घुटनों में ला सके। इसके बाद जेक और डैनियल साथ में कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो मुझे अच्छा लगा, हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो ठीक है चलते हैं। डैनियल कहता है, ठीक है साथ में मिलकर जिन्यूंग पार्क को ढूंढते हैं। जेक कहता है, ठीक है हम साथ में मिलकर काम करेंगे। डैनियल कहता है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, तुम अभी वांटेड लिस्ट में हो। मैं और मेरी गैंग के बंदे तुम्हें तब कांटेक्ट करेंगे जब हमें फर्स्ट एफिलिएट के डार्क सीक्रेट का पता चल जाएगा और तब तक के लिए तुम मेरे घर में छुप सकते हो। जेक कहता है, मुझे सच में अभी काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैंने तुम्हें कहा था कि बिग डील तुम्हारी हमेशा मदद करेगी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं वांटेड लिस्ट में हूँ। वो साला यूजिन, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। डैनियल कहता है, कोई बात नहीं जेक, वैसे भी मैंने तुमसे ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई हैं, मैं बस तुम्हारे साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। जेक कहता है, हाँ और मैं भी। इसके बाद ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं और डैनियल कहता है, ठीक है तो अब तुमसे मुलाकात होगी फर्स्ट एफिलिएट के हेडक्वार्टर में। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे जो जेक होता है फर्स्ट एफिलिएट के अंदर एंटर कर चुका होता है और कहता है, तो ठीक है चलो खेल शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो डैनियल लोग होते हैं वो लोगन और चैंगयोंग जी की तोड़ने के बाद आगे बढ़ रहे होते हैं और क्योंकि अलेक्जेंडर की हालत चलने की नहीं होती इसलिए डैनियल ने उसको अपनी पीठ में बैठा रखा होता है। डैनियल अभी आगे की तरफ देखता है और कहता है, तो फाइनली हम हमारी मंजिल में पहुंच गए, हम लास्ट फ्लोर में पहुंच गए, तो अब हमें क्या करना चाहिए? इसके बाद अलेक्जेंडर कहता है, जिन्यूंग पार्क को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें यहाँ पे उस इंसान से मदद लेनी होगी जो यहाँ पे हमेशा से कैद है। डैनियल कहता है, क्या तुझे होश आ गया? तो ठीक है अब मेरे कंधे से उतर और पैदल चल। अलेक्जेंडर कहता है, कम ऑन, मुझे थोड़ा सा और उठा के चल लो प्लीज। लेकिन तभी जो यहाँ पे एक जेल का पिंजरा होता है उसके अंदर से आवाज आती है, आखिर वहाँ पे कौन है? डैनियल पार्क, क्या ये तुम हो? डैनियल इस आवाज को पहचान जाता है और कहता है, जिहान क्वैक, ये तुम हो? तो उन लोगों ने तुम्हें यहाँ पे रखा है। और जिस पिंजरे में जिहान अभी बंद होता है डैनियल उसका दरवाजा बाहर से खोल देता है। जिहान कहता है, क्या तूने क्या कहा? साले हरामजादे, तू मुझे यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आया था क्या? डैनियल कहता है, हम यहाँ पे किसी को तो बचाने के लिए आए थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा था कि यहाँ पे तुम हमें मिल जाओगे। हम यहाँ पे उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो हमेशा से यहाँ पे बंद है। जिहान कहता है, क्या एक ऐसा इंसान जो यहाँ पे हमेशा से बंद है? आखिर वो कौन है? डैनियल कहता है, वो लिटरली एक ऐसा इंसान है जो यहाँ पे हमेशा से बंद है और उस इंसान को इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। हम इतनी सारी मुसीबतों का सामना करके इस फोर्थ फ्लोर में इसलिए आए हैं क्योंकि हमने सुना था कि वो इंसान यहीं पे है। जिहान कहता है,
एक मिनट, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? इस पूरे फ्लोर में बस 2 ही लोग हैं, एक मैं और एक वो दूसरा बूढ़ा इंसान। एक मिनट, जिस इंसान से मैं उस समय बातें कर रहा था, इसका मतलब वही बूढ़ा इंसान वो इंसान है जो यहाँ पे हमेशा से है। और अभी डैनियल लोगों ने उस बूढ़े के पिंजरे का दरवाजा भी खोल दिया होता है। जिहान उस पिंजरे वाले आदमी को कहता है, आखिर असल में तुम हो कौन? और आखिर तुम्हें वर्कर्स के सीक्रेट के बारे में कैसे पता है? ये आदमी कहता है, मैं हूँ। लेकिन इतने में ही यहाँ पे जैक ली पहुँच जाता है, जिसने हडसन और जीबियम को अपने कंधे में उठा रखा होता है। जैक कहता है, डैनियल पार्क, तू हरामजादे मेरी मदद कर। जिहान हल्का सा जैक की तरफ देख के कहता है, आखिर ये कौन है? लेकिन तभी जिहान जीबियम को देख के भागता हुआ जैक की तरफ जाता है और कहता है, जीबियम। और डैनियल भी भाग के जैक के पास आता है और कहता है, जैक आखिर क्या हुआ? आखिर इन सब की हालत ऐसी किसने करी है? क्या ये दोनों अनकॉन्शियस हैं? जैक कहता है, जैसा कि तुम देख सकते हो, मुझे जमीन में बेहोश पड़े मिले थे और मैं इनको यहाँ पे लेके आ गया। डैनियल कहता है, क्या सच में व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर इतनी ज्यादा ताकतवर है? और जिहान अभी जीबियम को अपनी गोद में लेके कह रहा होता है, जीबियम होश में आओ, उठ जाओ जीबियम। आखिर वो कौन है? वो कौन हरामजादा है जिसने तुम्हारे साथ ये करा? जैक कहता है, मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के बंदों से पहले भी लड़ा हूँ, लेकिन वो इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है। हडसन और ये दूसरा वाला बंदा इनको एक एक मुक्के में बेहोश करा गया है। इनके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक प्रॉपर फाइट भी नहीं थी। डैनियल हडसन के बगल में बैठ के कहता है, जिस किसी ने भी ये करा है बस अपने एक एक मुक्के में ही करा है। मैं नहीं जानता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बिल्डिंग में जरूर कोई मॉन्स्टर है। लेकिन तभी जो यहाँ पे फटी हुई हालत में आदमी होता है वो कहता है, हम मर जाएंगे, हम सब के सब मर जाएंगे। डैनियल कहता है, विंजिन आखिर तुमने उसके साथ क्या करा? विंजिन कहता है, मैंने इसको कुछ भी नहीं करा साले। तभी ये जो आदमी होता है रोते हुए फटी हुई हालत में कहता है, ये जगह डरावनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये एक सीक्रेट फैसिलिटी है। इस जगह का सच में डरावनी होने का कारण वो चीज है। डैनियल इस आदमी के दोनों कंधे पकड़ता है और कहता है, सर हाँ बताओ, आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? बताओ मुझे, आखिर तुमने ऐसा क्यों कहा कि हम सब मरने वाले हैं? बताओ, आखिर इस बिल्डिंग में ऐसा क्या है जो हम सबको मार सकता है? और आखिर इस जगह में जो कुछ भी चल रहा है तुम्हें इस बारे में इतना कुछ कैसे पता है? आखिर तुम्हारा वर्कर्स के साथ क्या कनेक्शन है, मुझे बताओ। ये आदमी कहता है, क्या वर्कर्स? मेरा इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। मैं इस हॉस्पिटल के बारे में इतना कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं वो पहला इंसान था जिसको वो लोग यहाँ पे पकड़ के लेके आए थे। विंजिन कहता है, आखिर क्या बोल रहा है ये, मेरे समझ नहीं आ रहा है। ये आदमी रोते हुए कहता है, मैं इन लोगों का पहला शिकार हूँ। डैनियल अपने मन में कहता है, क्या पहला शिकार? इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जब इस इंसान को यहाँ पे पकड़ के लाया गया था। और इस इंसान की थोड़ी सी स्टोरी हमने पहले भी देखी थी और अभी भी हम वही देखते हैं। हम देखते हैं ये इंसान अपने घर आता है और कहता है, मैं घर आ गया। इसकी वाइफ इसका कोट निकालते हुए कहती है, हनी तुम्हारा घर में वापस से स्वागत है, हमारे लिए इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यह आदमी कहता है, अरे नहीं कोई नहीं, ये तो एक आम बात है, तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया घर का इतना ख्याल रखने के लिए। औरत कहती है, तुम्हें सच में काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी है ना? ये आदमी खाना खाते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन ये हरामी औरत एक स्माइल के साथ कहती है, नहीं मुझे लगता है तुम्हें इलाज की जरूरत है। और इतने में ही वर्कर्स के बंदे इस आदमी को यहाँ पे आके पकड़ लेते हैं। ये आदमी अभी चिल्ला के बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम किसी की प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं घुस सकते। लेकिन जो वर्कर्स के बंदे होते हैं वो कानून के सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके यहाँ पे घुसे होते हैं क्योंकि इस आदमी को इसकी फैमिली द्वारा जबरदस्ती पागल बनाया जा रहा होता है। वर्कर्स के बंदे इसको बोलते हैं, तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है और 2 इंसानों की परमिशन से हम तुम्हें यहाँ से लेके जा रहे हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेसर ने भी बोल दिया है कि तुम्हें इलाज की जरूरत है और ऐसा इंसान जिसको इलाज की जरूरत होती है हम उसको जबरदस्ती यहाँ से लेके जा सकते हैं। लेकिन ये आदमी अब भी चिल्ला रहा होता है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कोई भी दिमागी बीमारी नहीं है, मैं एक डॉक्टर हूँ। हनी यहाँ पे क्या चल रहा है, इनको रोको। लेकिन इस आदमी की वाइफ कहती है, माय गुडनेस, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनकी दिमागी हालत खराब है। और यही जो आदमी होता है ये सारी की सारी बातें अभी डैनियल लोगों को बता रहा होता है। इसके बाद डैनियल कहता है, यकीन नहीं होता, अपने ही पति को पागल खाने में डाल दिया। विंजिन कहता है, कमाल है, ये तो उससे भी ज्यादा ड्रामे वाला लग रहा है जो टीवी में नाटक आते हैं। डैनियल कहता है, तो आखिर उन दोनों लोगों का क्या जिनकी रजामंदी से तुम यहाँ पे आए थे? और वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कौन था जिसने ये लिख के दिया था कि तुम्हें इलाज की जरूरत है? ये आदमी कहता है, मेरी बीवी और मैं दोनों ही डॉक्टर थे। मेरी बीवी चीफ साइकेट्रिस्ट थी और मेरी हेल्थ केयर प्रॉक्सी भी उसी ने करी। डैनियल कहता है, लेकिन तुम्हारी वाइफ का ये करने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? ये बेचारा आदमी फटी हुई हालत में कहता है, ये तो सीधी सी बात है, वो मेरे हॉस्पिटल
और मेरे पैसे के पीछे थी। डैनियल कहता है, क्या तुम्हारा हॉस्पिटल? तुम्हारा कौन सा हॉस्पिटल है? ये आदमी कहता है, द ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी। मैं द ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी का प्रेसिडेंट हुआ करता था। और डैनियल और बाकी सब ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद डैनियल कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अभी जो ग्रिम प्लास्टिक सर्जरी का प्रेसिडेंट है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो दूसरा इंसान था जिसने तुम्हें यहाँ पे एडमिट कराने की परमिशन दी थी, कहीं वो इंसान? इसके बाद हम दोबारा से एक पास्ट का सीन देखते हैं जब इस आदमी को लेके जा रहे होते हैं पागल खाने में। इस आदमी की वाइफ इस्माइल के साथ कहती है, माय गुडनेस, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। ये आदमी चिल्ला के बोल रहा होता है, हनी, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करने का अधिकार किसने दिया है? मेरे साथ ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे किसी इलाज की जरूरत नहीं है। आखिर वो दूसरा इंसान कौन है जिसने तुम्हें परमिशन दी है ऐसे मुझे यहाँ से लेके जाने की? लेकिन तभी जो इस आदमी की वाइफ होती है इसके बगल में आता है हैंग्योल बेक। और हैंग्योल बेक को देख के ये आदमी हैरान होकर कहता है, तुम अपने ही बाप के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यानी कि इस आदमी का बेटा हैंग्योल बेक ही होता है। और ये बात सुन के डैनियल लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद ये आदमी कहता है, वो हरामजादा जिसने अपने ही बाप को यहाँ पे बंद कर दिया और अब इस जगह का प्रेसिडेंट है, वो हरामजादा मेरा ही अपना बेटा है। डैनियल अपने मन में कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हैंग्योल बेक तो एक माइनर है, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्कर का एक आदमी हैंग्योल बेक को बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट, एलाइड उस इंसान तक पहुंच चुकी है जो इंसान हमेशा से यहाँ पे है। हैंग्योल बेक एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। मैं सोच ही रहा था कि आखिर वो ऊपर वाले फ्लोर में क्यों जा रहे हैं। तो वो वहाँ पे मेरे फादर से मिलने जा रहे थे ताकि वो उनसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवा पाए। मैं अपने फादर को अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे फादर उनको सब कुछ बता देंगे। इसका मतलब मुझे पता है इसके बाद वो लोग वहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। वो लोग वहाँ से जाएंगे जिन्यूंग पार्क से मिलने के लिए, यानी कि जो नीचे इमरजेंसी सीढ़ियाँ हैं उसकी तरफ। और अभी होता भी यही है, जो हैंग्योल बेक का फादर होता है वो डैनियल लोगों को सीढ़ियों से नीचे की तरफ ले जा रहा होता है। डैनियल कहता है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे भी ये सीढ़ियाँ हैं। ये आदमी कहता है, हाँ, तुम्हें इन सीढ़ियों के बारे में नहीं पता होगा, इनके बारे में बस मुझे और यहाँ के एग्जीक्यूटिव को पता है। डैनियल कहता है, क्या एग्जीक्यूटिव्स को? ये आदमी कहता है, फर्स्ट एफिलिएट का असली बिजनेस पागल खाना चलाना नहीं था। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने मुझे बंद करने के बाद क्या क्या बिजनेस करे हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो इमरजेंसी सीढ़ियाँ हैं ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पहले से है, ये शुरुआत से ही यहाँ पे है। लेकिन जब से फर्स्ट एफिलिएट ने पागल खाने वाला बिजनेस स्टार्ट करा, उन्होंने ये जो सीढ़ियाँ हैं उसको ब्लॉक कर दिया ताकि यहाँ से कोई भी पेशेंट भाग के ना जा पाए। और जो इन सीढ़ियों का रास्ता वर्कर्स ने ब्लॉक कर रखा था, डैनियल लोग उस रास्ते को तोड़ के यहाँ पे आए होते हैं। इसके बाद ये आदमी कहता है, तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है जो तुम मुझसे मिल गए। अब तुम वर्कर्स की नजरों में आए बिना यहाँ से नीचे जा सकते हो। विंजिन कहता है, चुप कर बुड्ढे और सीधा सीधा चलता रहे। डैनियल कहता है, हम यहाँ से जिन्यूंग पार्क को ढूंढ तो पाएंगे ना? ये आदमी कहता है, बस इस सीढ़ियों से नीचे जाते रहो और तुम सेकंड बेसमेंट फ्लोर में पहुंच जाओगे। जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो वो जरूर वहीं पे होगा। डैनियल कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ठीक है, अब हमें वहाँ पे जल्दी से जाना चाहिए। डैनियल अपने मन में बोलता है, सेकंड बेसमेंट फ्लोर, मेरी दूसरी बॉडी भी वहीं पे होगी। और डैनियल लोग जैसे ही सेकंड बेसमेंट फ्लोर में पहुंचते हैं तभी वहाँ पे इन्हें एक बंदा दिखता है जो इनका यहाँ पे पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। वो बंदा कहता है, वो उसने बिल्कुल सही कहा था, मुझे खुशी हुई कि मैंने यहाँ पे तुम्हारा इंतजार करा। डैनियल कहता है, तू तो। इसके बाद दूसरे सीन में हम देखते हैं हैंग्योल बेक को जो अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, आखिर सारी चीजें कैसी चल रही हैं? इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, अब तक उसका सामना एलाइड से हो चुका होगा सर। हैंग्योल कहता है, बहुत अच्छे। वैसे मुझे वो इंसान इतना ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि डायरेक्टर चियोन अपना काम करने में काफी ज्यादा अच्छा है। और अभी डैनियल लोगों के सामने खड़ा होता है तेजिन चियोन जो आराम से सिगरेट जला रहा होता है अपनी। तेजिन कहता है, क्या तुम लोग बिजी हो? कैसा रहेगा तुम एक ब्रेक ले लो? डैनियल अपने मन में कहता है, नहीं, यहाँ पे अब हमारा और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन तभी तेजिन विंजिन को देख के कहता है, वो ये तो मॉन्स्टर है, आई बॉल वाला मॉन्स्टर। अबे विन, आखिर ये क्या चल रहा है? तो तू भी एलाइड का एक हिस्सा है? काफी समय हो गया जब से तुझे। लेकिन तेजिन के इतना कहते ही जो विंजिन होता है तेजिन का मुंह पकड़ के उसको जमीन में पटक देता है। विंजिन डैनियल लोगों को कहता है, वहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ, मैं नहीं चाहता तुम में से कोई भी ये देखे, यहाँ से जाओ। इसके बाद तेजिन अपने हाथ से विंजिन का हाथ अपने मुंह से हटाते हुए कहता है, विन, क्या तू यहाँ पे मुझे मारने के लिए आ रखा है जान से? अगर ऐसी बात है
तो मैं ये देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहा हूँ। और तेजिन अभी फुल जोश में लग रहा होता है, लेकिन जो विंजिन होता है, पहली बार हम विंजिन की आंखों से आंसू देख रहे होते हैं। लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिनयूंग पार्क को, जो किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो, कौन आ रहा है? हैंगयोल कॉल पे कहता है, उनकी गैंग का नाम एलाइड है। जिनयूंग कहता है, एक गैंग के लिए कितना घटिया नाम है। तो बेसिकली तुम मुझे बोल रहे हो वो जो घुसपैठिया है वो यहाँ पे आ रहे हैं और तुम चाहते हो कि मैं उनके साथ फाइट करूं? हैंगयोल कहता है, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत पड़ेगी। जिनयूंग कहता है, तो आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? हैंगयोल कहता है, तुम्हारे पास ऐसे लोग हैं ना जो तुम्हारे लिए फाइट कर सकते हैं? जिनयूंग कहता है, क्या इससे तुम्हारा मतलब उनसे है क्या? और अभी हैंगयोल वेक का मतलब होता है बड़े वाले डैनियल, जोहान शियोंग और सैमुअल सियो से, यानी कि जिनयूंग पार्क इन लोगों से खुद के लिए फाइट करवाएगा। जिनयूंग अपना फोन नीचे रखता है और कहता है, क्या आफत है, लेकिन खुद फाइट करने से तो बढ़िया यही है कि इन लोगों को फाइट करवाऊं। हैंगयोल अब भी कॉल पे होता है और कहता है, तो ठीक है, मैं ये सारी चीजें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। जिनयूंग कहता है, अबे जाना। तभी जो यहाँ पे सैमुअल बंधा पड़ा होता है वो जिनयूंग पार्क को कहता है, आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो? जिनयूंग कहता है, क्या तू बेहोश नहीं है? सैमुअल कहता है, अपना मुंह बंद कर और मुझे बता, आखिर तू हमारे साथ क्या करने की सोच रहा है? जिनयूंग कहता है, अबे साले चूहे, तुझे अपने से बड़ों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा नहीं करने वाला, लेकिन बस तुम बच्चों को एक छोटा सा डोज देने वाला हूँ मैं। हमारे यहाँ पे कुछ घुसपैठिए घुस आए हैं और हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जो उनसे फाइट कर सके। लेकिन तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हें कभी इस बात की हैरानी नहीं हुई? और अभी जो जिनयूंग पार्क होता है अपने इंजेक्शन से जो बॉटल डैनियल लोगों से कनेक्ट होती है, वो इंजेक्शन का केमिकल उसके अंदर डाल रहा होता है। इसके बाद सैमुअल कहता है, क्या हैरानी? कि किस बात की हैरानी? केमिकल का असर होते ही जो सैमुअल होता है वो भी बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिनयूंग कहता है, क्या तुमने ये कभी नहीं सोचा कि सेकंड जनरेशन का कौन सा फाइटर सबसे ज्यादा ताकतवर है? और यार अब जो जिनयूंग है वो सेकंड जनरेशन के फाइटर्स को आपस में भिड़वाने वाला है। लेकिन यहाँ पे देखने लायक होगा बड़ा वाला डैनियल, क्योंकि हैंगयोल वेक को इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि जिनयूंग पार्क ने अपनी लैब के अंदर एक मॉन्स्टर को बंद करके रखा है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो लंबे समय से गहरी नींद में है। तो भाई लोग फाइनली मेरे हिसाब से वक्त आ चुका है इस मॉन्स्टर के जागने का। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।